रस्सी बांध दी गई है और यहाँ पर जो है बराबर प्रॉपर नाली खोद के जो है जो अंबेडकर जी की ज़मीन जो थी उसको कब्जा मुक्त किया जा रहा है। अलोकतांत्रिक तरीके से जिस तरीके से इस देश को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, आज वो हम सबके सामने जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप भले बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दें पर बाबा साहब के विचार कभी नहीं तोड़ पाएंगे, बाबा साहब का संविधान कभी नहीं तोड़ पाएंगे और जो 2 करोड़ बहुजन समाज की आत्मसम्मान है वो कभी नहीं तोड़ पाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं रंजन वाजपेयी, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हमारी मौजूदगी हसनगंज तहसील के हसनापुर गांव में है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ है। पुलिस के लोग मौजूद हैं, राजस्व की टीम है, राजनीतिक यहाँ समाजवादी पार्टी के भी कई नेता आए हुए हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर आए और हम बताते हैं कि असल मामला क्या है। दरअसल सुबह आज 6 बजे यहाँ पर अंबेडकर जी की प्रतिमा जो थी असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दी गई, जिसके बाद यहाँ के जो लोग थे वो बड़ी संख्या में धरने पे बैठे। बड़ी संख्या में उनकी मांग रही कि ये जो इनकी ज़मीन थी 16 बिस्वा, उसमें जो है 8 बिस्वा ज़मीन बची हुई थी, उस ज़मीन को पूरा किया जाए। इसी को लेकर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हुए, यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जो पूर्व प्रत्याशी आंचल वर्मा भी आई हुई हैं और जो है उन्होंने लगातार धरने दे रहे लोगों का समर्थन किया। हम आपको दिखाएंगे कि यह जो राजस्व की टीम है उसने जो है तुरंत जो है नाप करते हुए जो ज़मीन है, इस ज़मीन को जो है अलग कर दिया गया है, रस्सी बांध दी गई है और यहाँ पर जो है बराबर प्रॉपर नाली खोद के जो है जो अंबेडकर जी की ज़मीन जो थी उसको कब्जा मुक्त किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन था वो लोगों की जो मांग थी उसको मानते हुए नज़र आ रहा है। फिर कैमरा पर्सन से कहेंगे ज़रा इधर आए और दिखाए कि किस तरीके से जो अंबेडकर जी की प्रतिमा थी उसको तोड़ा गया था और दूसरी एक प्रतिमा जो है यही इस पास से मंगा ली गई है। ये नई प्रतिमा है अंबेडकर जी की आई हुई है। यहाँ पर हमारे साथ पुलिस के भी कई जवान मौजूद हैं। अब ये प्रतिमा लगनी कहाँ है वो भी दिखाएंगे कि यहाँ पर भैया 1 मिनट साइड हो जाइए, थोड़ा सा देखिएगा। ये जो है ये जहाँ पर पहले पूर्व में प्रतिमा लगी हुई थी वही ये स्थान है और इस जगह को साफ किया जा रहा है। जो लोग धरना पर बैठे हुए थे, जो लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने जो है प्रशासन ने उनकी मांग मान ली है। जो ज़मीन थी वो कब्जा मुक्त करा दी गई है और अब यहाँ पर जो है अंबेडकर जी की प्रतिमा लगने जा रही है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की पूर्व जो है प्रत्याशी रही हैं, रनर रही हैं, पिछली बार यहाँ से चुनाव लड़ी हैं और ये भी आई थी जो है इसी धरने में बैठी थी। काफ़ी लगभग 5 घंटे से इन्हीं लोगों के बीच में मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। आंचल जी, क्या कहेंगे आप? और यहाँ पर आई जिस तरीके से पहले जब आई लोग जो है धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, उनकी जो मांग थी प्रशासन ने किस तरीके से माना, क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से सबसे पहले तो ये प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी सरकार से कि ज़ीरो टॉलरेंस का वादा कहाँ गया? आज जो ये बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया गया है, इसको बल और साहस मिला तो मिला कहाँ से? आज जो इस देश की स्थिति है वो स्पष्ट दिखाती है कि कितनी जो अलोकतांत्रिक तरीके से जिस तरीके से इस देश को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, आज वो हम सबके सामने जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि जब हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे गृह मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, जब वो भरी संसद में खुलेआम बाबा साहब का अपमान कर सकते हैं, तो ये जो साहस है वो किसी और से नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलता है। और मैं बताना चाहूँगी कि आप भले बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दें पर बाबा साहब के विचार कभी नहीं तोड़ पाएंगे, बाबा साहब का संविधान कभी नहीं तोड़ पाएंगे और जो 2 करोड़ बहुजन समाज की आत्मसम्मान है वो कभी नहीं तोड़ पाएंगे। आंचल जी, जिस तरीके से आप यहाँ पर जब आई थी तो बड़ा हुजूम लगा हुआ था, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी क्या मांग थी और प्रशासन का उस पर क्या रुख रहा? देखिए, स्पष्ट रूप से मैं आपको बताऊं तो 20 से 25 साल वर्ष हो गए हैं बाबा साहब के पार्क के नाम पे ये ज़मीन जो है 16 बिस्वा करीब जो है लिखित में है, जो
जिसमें जो है ज़मीन उनकी कम पाई जा रही थी। 3 से 4 बार जो है नाप हुआ था, पर वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो आज हमारे जो जनता, हमारे जो ग्राम सभा के लोग हैं, सब लोग यहाँ बैठ गए कि 3 से 4 बार आकर के लेखपाल नाप करके जाते हैं और फिर कोई भी इसका सल्यूशन नहीं निकल के आता है। तो आज हम सब यहाँ पर 4 से 5 घंटे बैठे रहें और जब तक ये नाप पूरा नहीं हो गया और जो भी हमारा बाबा साहब के नाम का जो ज़मीन पे का एरिया था वो उनको नहीं दे दिया गया, तब तक हम लोग बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित नहीं करने दिए। अब जब ये काम हो गया है, अब यहाँ पर जेसीपी बस आने ही वाली है और जितना एरिया है ये सब हम लोग एक्वायर बाबा साहब के पार्क में होगा। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति जो खंडित हो गई है उसको दोबारा से यहाँ पर नई मूर्ति आई है, उसको लगाने का जो है प्रक्रिया जारी है। अच्छा, जो ज़मीन थी बाबा जी की तो कब्जा मुक्त हो गई है अम्बेडकर साहब की, लेकिन जिन लोगों ने मूर्ति तोड़ी है, जिन लोगों ने मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहा है प्रशासन? कार्यवाही अज्ञात में हो गई है और आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि जिसने भी ये प्रयास किया, जिसने भी ये कोशिश किया, वो मूर्ति तो तोड़ सकता है पर बाबा साहब के विचारों को कभी नहीं तोड़ सकता। दूसरी चीज़, अगर जिसने ये मूर्ति तोड़ी है उसके परिवार में भगवान ना करे कभी किसी को उसके पिता को का टांग ही समझ लो तोड़ दिया जाए, तब भी उसको संवैधानिक तरीके से ही न्याय मिल पाएगा और वो सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि दोबारा कोई भी ये जो हरकत है दोबारा ना करे और बाबा साहब के जो मान सम्मान की बात है उसके लिए हम सब बहुजन समाज के लोग, पूरी ग्राम सभा के लोग और जितने भी जो भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम सब एकजुट होकर के खड़े हैं यहाँ पे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। तो ये थी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की जो है पूर्व प्रत्याशी, जो कि इसी मोहान विधानसभा से चुनाव लड़ी थी और रनर रही थी। लगभग पिछले 5 घंटों से लगातार धरने पर बैठी थी लोगों के साथ, ग्रामीणों के साथ, और इनका साफ तौर पर कहना था कि जो बाबा साहब की जो मूर्ति है जो क्षतिग्रस्त हुई है, जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और बाबा साहब की जो ज़मीन है वो कब्जा मुक्त की जाए। लगातार 5 घंटे बैठने के बाद जो प्रशासन है, जो राजस्व की टीम है, ज़मीन भी अलग करा दी गई है और मुकदमा भी लिख गया है अज्ञात लोगों के खिलाफ और बाबा साहब की मूर्ति जो है स्थापित होने जा रही है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 4 PM के लिए रंजन बाजपेयी, उन्नाव।